तो स्टॉक मार्केट रोमांचक तो है लेकिन रिस्की भी है, परंतु घबराने का नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज लेके आया हूं जिसके द्वारा आप बेधड़क स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं और एक बड़ी पूंजी बना सकते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि इसकी पहली और तीसरी स्ट्रैटेजी के द्वारा आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को भी बीट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज ज्ञान गुरुवार में मैं आपको 3 ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसके द्वारा बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में निवेश भी कर सकते हैं और एक बड़ी पूंजी भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के पहली स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी है इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टिंग। अब आप पूछेंगे ये इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग क्या होता है? अरे भाई सिंपल है, इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग मतलब डायरेक्टली इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करना, इंडेक्स में ही निवेश करना। मतलब कि निफ्टी 50 में या सेंसेक्स में या बैंक निफ्टी में या अन्य किसी इंडेक्स में। आप जब इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप भारत की इकोनॉमी पे दांव लगा रहे हैं, आप भारत की इकोनॉमी पे निवेश कर रहे हैं जो लगातार ही ऊपर जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफे इसके बारे में क्या बोलते हैं? ये वॉरेन बफे की रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है। वॉरेन बफे बोलते हैं बाय पीरियडिकली इन्वेस्टिंग इन एन इंडेक्स फंड, फॉर एग्जांपल द नो नथिंग इन्वेस्टर कैन एक्चुअली आउट परफॉर्म मोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स। तो वॉरेन बफे बोलते हैं कि अगर आप जो बिल्कुल एक नो नथिंग इन्वेस्टर है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को बीट कर सकते हैं। है ना अचंभे की बात? तो चलिए इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, फ़ायदे देख लेते हैं। अरे सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आपको इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए कुछ खास नहीं करना है, आपको कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक इंडेक्स को लीजिए और उसमें निवेश कर दीजिए। और दूसरा एडवांटेज है कि ये बिल्कुल ही लो कॉस्ट है, इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं है, बिल्कुल ही लो एक्सपेंस, लो कॉस्ट वाली स्ट्रैटेजी है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म में आपकी पूंजी बनेगी, जैसे जैसे भारतीय इकॉनमी ऊपर जाएगी आपकी पूंजी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये एक नो नथिंग इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। अगर आप मेरी इन 3 लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक ई बुक लिखी है। ये ई बुक हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में ही है। तो क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको एक डिस्काउंट देना चाहूँगा। तो नॉर्मली ये ई बुक 499 रुपये की है, 499 रुपीज़ की है, परंतु क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप YT100 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं और डिस्काउंट ले सकते हैं। और जब आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 100% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके लिए ये ई बुक बिल्कुल ही फ्री हो जाएगी, बिल्कुल ही निःशुल्क हो जाएगी। चलिए अब दूसरी स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। मतलब कि आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स आउटसोर्स कर रहे हैं। आपने बड़ी बड़ी कंपनीज को तो देखा होगा जो अपना काम आउटसोर्स कर देती हैं, लेकिन आप भी आउटसोर्स कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स आउटसोर्स कर सकते हैं एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को, एक एक्सपर्ट को। है ना अचंभे की बात? तो ये भी बड़ी आसान स्ट्रैटेजी है कि आप म्यूचुअल फंड्स पिक करिए और उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। तो चलिए इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एक एक्सपर्ट के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, एक एक्सपर्ट आपके लिए काम कर रहा है। एक म्यूचुअल फंड मैनेजर, एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके लिए काम कर रहा है। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि ये भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और इसका तीसरा एडवांटेज ये है कि आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाएगा। तो जैसे इसके एडवांटेजेस थे वैसे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे मुख्य डिसएडवांटेज है कि इसकी फ़ीस काफ़ी हाई होती है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई होती है। तो जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं करीब करीब आपको 2% की फ़ीस देनी पड़ जाती है। तो चलिए इसका दूसरा डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो इसका दूसरा डिसएडवांटेज है कि म्यूचुअल फंड्स जनरली इंडेक्स फंड्स को अंडर परफॉर्म करते हैं। कई स्टडी हुई हैं और हर एक स्टडी में ये पता चला है कि म्यूचुअल फंड्स यूजली इंडेक्स फंड्स को अंडर परफॉर्म करते हैं। करीब 50 से 60% म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड को अंडर परफॉर्म ही करते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो ये आसान काम नहीं है। तो
तो आपको म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब अपनी तीसरी स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। तो तीसरी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है डायरेक्टली स्टॉक्स में निवेश करना। तो अब आप बोलेंगे स्टॉक्स में निवेश करना तो बहुत ही जोखिम से भरा है, और आप सही हैं, लेकिन हम कोई ऐसे वैसे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़े स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, लार्ज कैप्स की बात कर रहे हैं, मेगा कैप्स की बात कर रहे हैं। बड़ा है तो बढ़ेगा, मतलब हम बहुत ही बड़े स्टॉक्स की, बहुत ही बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, जो भारत की दिग्गज कंपनीज हैं, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को आसानी से बीट कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस भी समझ लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप भारत की इकोनॉमी में निवेश कर रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में निवेश कर रहे हैं, सबसे दिग्गज कंपनीज में निवेश कर रहे हैं। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप छोटे स्टॉक्स में जाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शायद ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में जाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज ये है कि आप इसके द्वारा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को बीट कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर से बहुत ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का एक ही डिसएडवांटेज है कि आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था, जोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर आप इस वीडियो की 3 स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ी पूंजी बना पाएंगे। नमस्ते और धन्यवाद।